हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। बहुत पुरानी बात है, दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली किसी कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती। प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व में दो नाम, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और पूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। उसके उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं पता था। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाईं। उसके बाद एक समाचार पत्र में हस्ताक्षर इंटरव्यू भी किया। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शताब्दी अनुसार डिलवर्स वामपंथी योजना की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों को ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। सही उत्तर यह है कि लक्ष्मी जी की जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल दो। माँ लक्ष्मी बोली, यशो के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी को धीर और विशाल बुद्धि प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान पे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने कहा, कर दूंगा। अब श्री गणेश जी बोले, सौभाग्य से विद्ध रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागम के द्वारा खोले गए कुबेर भंडारी ही बनकर बैठ गए। श्री गणेश जी जैसा सेक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी दरिया दिली देखकर माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र को श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, वे जागते हैं। 11 दिन बाद देव उठावनी एकादशी को माँ लक्ष्मी की पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच 15 दिनों में तो वे संग ले आती हैं इसी गणेश जी को। इसलिए दीपावली को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक ऐसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं से सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हो, अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और दूसरों के साथ साझा करें। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों।
धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम। राधे राधे।